तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में भूले भटकों के लिए एक कैंप है। कभी भूपू से अनाउंसमेंट कर भटके लोगों की तलाश की जाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भोपू से एआई तक का सफर तय किया जा चुका है, लेकिन इस कैंप में आज भी बिछड़ों की तलाशने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कायम है। देखिए, इसी को लेकर विवेक पांडे की एक खास रिपोर्ट। आंखों से झरते आंसू, चेहरे पर मिलने की खुशी और दिल में तसल्ली इस बात की कि शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। ये जो महिला फूट फूट कर रो रही है, इनका नाम है मनी देवी। बिहार की रहने वाली मनी देवी अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए आई थीं। भीड़ के रेले में अपनों से बिछड़ गईं और चली आईं भूले भटकों के लिए बने कैंप में। मनी देवी का परिवार भी परेशान था। भाई कार्तिक झा 12 घंटों से उन्हें बिना रुके जगह जगह तलाश रहे थे। इस बीच उनके कानों में अपनी बहन का नाम गूंजा। कैंप से मनी देवी का नाम पुकारा जा रहा था। कार्तिक भागे भागे कैंप में पहुंचे, जहां उनकी बहन उनकी राह देख रही थी। भाई को देखते ही मनी देवी के आंसू बहने लगे। वो बार बार रब का शुक्र अदा करती, तो कभी कैंप वालों को दुआ देती। ये बताइए, कब खो गए थे आप? कल खोए थे 9 बजे दिन में। हाँ, कैसे खो गए थे? स्नान हाथ छूट गया था? हाँ, स्नान करने के लिए जा रहे थे, भीड़ में धक्का में ये छूट गई। तो उसके साथ साथ पीछे कहाँ चली गई तभी से मिला ही नहीं। खोजते खोजते हम लोग परेशान रहे। 19 नंबर सेक्टर कैसे मिले? प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की? कैसे मिले? में लिखाए थे, यहाँ पे एड्रेस दिए थे। फिर अभी अनाउंस हुआ, हम लोग जा रहे थे घर छोड़ करके, तो रास्ते में सुने हम लोग हमारा नाम बोला, तो वापस आए हैं, बहुत दूर से आए हैं वापस। फिर ये कैंप में खोजे, आगे 3 नंबर में खोजे, सब में खोज करके आए, तो फिर यहाँ चौक पे बोला कि जे इसमें देखिए। मोबाइल क्रांति के दौर में किसी का यूं बिछड़ना आज की जनरेशन के लोगों को शायद अजीब लगेगा, लेकिन कभी कुंभ के मेले में बिछड़ने की हजारों कहानियां होती थीं। एक वक्त तक तो साहित्य और सिनेमा में भी ऐसी ही कहानियों से जज्बाती ड्रामा रचा गया। हेमवती नंदन बहुगुणा सेवा संस्थान बीते कई वर्षों से कुंभ में बिछड़े और भटके लोगों को मिलाने का काम करता आ रहा है। आज भी बहुत से ग्रामीण और बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास बिछड़ों से मिलने की कोई तरकीब नहीं होती, तब वो यहाँ पर ही चले आते हैं या फिर कोई उन्हें यहाँ पहुंचा देता है। महिलाओं का अगर आज भी कहें तो महिलाएं समझदार तो हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी जो गांव देश के परिवेश में है वो निर्भर कहीं ना कहीं ज़्यादा है अपने परिवार पर, अपने साथियों पर, जिनके भरोसे आती हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार उनको नंबर तो मुझे लगता है आजकल सबसे बड़ी समस्या है, मोबाइल नंबर किसी को याद नहीं रहता, सब मोबाइल में सेव करते हैं। तो आज आधुनिकता का सबसे बड़ा अभिशाप है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करना कम कर दिए हैं, और इसकी वजह से उतना ही रेशियो है खोने पाने वाले लोगों का जितना उस समय था। साल 1954 के कुंभ के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों की तादाद में औरतें और बच्चे लापता हो गए थे। इनको परिवार से मिलाने के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संस्था की शुरुआत हुई। साल 2019 में सबसे ज्यादा करीब 35,000 गुमशुदा महिलाएं और बच्चों को उनकी फैमिली से मिलाया गया था। 1954 में माताजी स्वर्गीय कमला बहुगुणा, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष है, उन्होंने इसको शुरू किया था। आम जनता की सोच से हट करके एक सोच रखा कि हम बच्चों का और महिलाओं का दोनों का एक ऐसा शिविर बना दे जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो उन महिलाओं के साथ वो समय बिता सकें जो समय बच्चे अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भूले भटकी महिलाओं का बच्चों से मन लगा रहता है, बच्चों का महिलाओं से मन लगा रहता है, और वो अपना ये जो कार्यकाल है परिवार से मिलने तक का, जो पहले बहुत ज्यादा होता था, 10-10 दिन तक लोग नहीं मिल पाते थे, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो बीत जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी विजन को लेकर के उन्होंने ये चीज शुरू किया। इस कैंप में मौजूद महिलाएं और बच्चे टकटकी लगाए अपनों के आने का इंतजार करते रहते हैं। माइक पर बार बार उनके गुम होने और यहाँ पर मौजूद होने की अनाउंसमेंट होती रहती है। चेहरे पर ये बेचैनी और बेकरारी तब तक बनी रहती है जब तक कि उनके परिवार से कोई उन्हें लेने नहीं आ जाता। ये जो खुशी है अपनों से मिलने की,
वो ऐसी है कि हम आपको शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में लोग खोते हैं और खोने के बाद जब अपनों से उनकी मुलाकात होती है, अपने मिलते हैं, तो जो खुशी के आंसू है वो हम इनके चेहरों पर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी सिंह के साथ विवेक पांडे, प्रयागराज।